दोस्तों आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 8 है तथा गुणनफल 105 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बेटा ये जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कम से कम बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। और यही प्रश्न नहीं है, मेरे पास एक प्रश्न और है ना, जो मैंने थोड़ा हटके बताया हुआ है। यहाँ पर अंतर कह दिया है, यहाँ पर मैंने योग कह दिया है। दोनों ही प्रश्न कम से कम 4-4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो बेटा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो चलेगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन सबसे पर मिलता रहे। और मैं बता दूं दोबारा, कम से कम भैया 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? यहां पर हम क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे। ध्यान रखना, दो संख्याओं का अंतर 8 है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे हल। पूरी वीडियो को देखना, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और ये वीडियो में क्यों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहां पर आपको संख्या नहीं ज्ञात कराई है, यहां पर दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कराया है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, अक्सर गलत करके आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको अच्छे से समझ लेना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे माना माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या बेटे हो जाएगी हमारी y। और यहां लिखेंगे बेटा प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त। ठीक है, देखिए बेटे यहां पर हमें क्या करना है, दो संख्याओं का अंतर 8 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर 8। तो एक तो x है, एक y है, इन दोनों का अंतर माने घटाव कितना है, 8 है। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अच्छे से समझ लेना। अब बात क्या आ रही है कि गुणनफल 105 है। जब गुणनफल कह दे तो आप हमेशा करना इसको प्लस का हो या माइनस का चिन्ह इस वाले समीकरण में, कि 8 तो ये रहेगा, इसको बेटा हमेशा पक्षांतर करना। इस समय माइनस का है तो बेटा प्लस का हो जाएगा। क्यों होगा मैं बताऊंगा इसके बारे में। देखो, तो ये हमने कर दिया। अब यहां पर हम करेंगे क्या, द्वितीय शर्त। क्या करेंगे? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, तो बेटे देखो यहां पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल कितना है, 105 है। कितना है, 105। तो बेटा ध्यान देना, हम क्या करेंगे, देखिए कि एक x है पहली संख्या, दूसरी y, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 105। तो हो जाएगा हमारा एक्स वाई बराबर 105। यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि x हमने जो y पक्षांतर की, इसलिए हमने पक्षांतर की थी। अब हम इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे, इसलिए हमने इसको पक्षांतर किया था। देखो कैसे लिख देंगे यहां पर कि x समीकरण समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई बराबर 105। समीकरण नंबर 2 यही तो है। और x का मान क्या हमारा देखना, 8 प्लस के वाई। यहां लिख देंगे x के स्थान पर, ध्यान रखना 8 प्लस के वाई, और y हमारा ये रहा बाहर, और बराबर 105। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत दोबारा देख लो कि x के स्थान पे हमारा कितना आ गया, 8 प्लस के वाई आ गया, ये रहा y, ये रहा, और 105 भी ये रहे हमारे। अब करेंगे इसको सरल। देखिए देखो बेटे यहां पर अब हम y की y 8 में करेंगे गुणा। ध्यान रखना, एक एक चीज समझो। y की 8 में गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा कितना, 8y, और प्लस के हमारे y की जब y में गुणा करेंगे हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 105। ठीक है, पहले क्या करेंगे, बड़ी घात लेंगे, फिर छोटी घात लेंगे, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 105 बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो बता रही, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 लगाएंगे, लगाना आवश्यक है इसको। अब देखिए इसको करते हैं साइड, और हमें क्या करना है कि 105 के ऐसे वेक्टर करने हैं कि हमें कितने आ जाए,
8 आ जाए तो देखो यहां पर समझना, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105 है ना भाई, 15 × 7 105। ठीक है, तो 15 में से 7 को हटाएंगे तो 8 नंबर बचेंगे। ले, लिखने का तरीका देखो क्या करेंगे, y² प्लस के 15y माइनस के 7y माइनस के 105 बराबर 0। अब देखिए बेटा आगे, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में y कॉमन है तो y लेंगे बाहर, क्या बचेगा, 2y में से 1y बाहर आएगी, 1y प्लस की 15, 7 कॉमन है, क्या बचा y माइनस बाहर है, हमेशा याद रखना अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 7 तो भाग लगा देना, हमेशा 15 बाद जाएगा, है ना। अच्छा, y प्लस के 15, y प्लस के 15 क्या हुआ कॉमन, क्या बचा, y माइनस के 7 बराबर 0। अब देखिए कि y प्लस के 15 बराबर 0 करो तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर, इधर आके माइनस के 15 हो जाएंगे, और ऐसी y माइनस के 7 कर दो तो क्या हो जाएगा, y प्लस के 7 हो जाएंगे, है ना। तो ये वाली चीज तो मान्य है, ये वाली चीज मान्य नहीं है क्योंकि माइनस में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। लिख देंगे यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी 1 में रखें या 2 में रखें, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या था, x माइनस के y बराबर 8, यही तो था हमारे पास समीकरण नंबर 1। तो देखो यहां पर दिखा दूं मैं कितना है हमारा, x माइनस के y बराबर 8। तो देखो x तो ये रहा, माइनस y का मान कितना है 7 बराबर 8, x बराबर 8, ये रे पक्षांतर करना है इसको, काय को हो जाएंगे प्लस के 7 हो जाएंगे, और x बराबर कितना, 8 और 7 15। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमारे पास आंसर कैसे, हमने दो संख्या सॉरी प्राप्त कर ली, लेकिन अभी आंसर नहीं है। ठीक है, उसने पूछा क्या था, दोनों संख्याओं का योग पूछा था। देखो दोनों संख्याओं का योग पूछा है, देखो यही गलती अभी मैं करने जा रहा था और यही गलती आप कर देते, है ना। तो उसने संख्या नहीं पूछी है, योग पूछा है, किसका, दोनों संख्याओं का योग। तो देखो यहां पर समझो, यहां पर मैं दूसरे पेन लूं पहले तो, देखो तो 15 और 7 को हम जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं का योग, तभी हमें प्राप्त होगा। लिख देंगे दोनों संख्याओं का योग क्या करेंगे जी, 7 और प्लस 15 को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 22, कितने हो जाएंगे 22, ये आंसर हमारा। ठीक है, और संख्या पूछता तो ये दोनों थे हमारे, 7 और 15 हमारे आंसर थे। ठीक है, तो बताओ समझ आया नहीं आया, आया ना। अब करूंगा मैं इसके दूसरे प्रश्न को हल, वो थोड़ा हटके है, और उसमें यहाँ पर योग पूछा था, यहाँ पर क्या पूछा है, अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर। तो आइए बेटा इसको हल करते हैं जल्दी से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका गुणनफल 84 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या करेंगे, यहीं पर वही चीज लिखेंगे हल, और लिख देंगे माना, एक साथ कर देते हैं। ठीक है, माना दो संख्याएं बराबर x तथा y हैं। ठीक है, और यहां लिख देंगे क्या, प्रथम शर्त, तो बेटे यहां पर देखो क्या होगा, दो संख्याओं का योग 20 है, लिख देंगे एक तो x हो गया, एक y, इन दोनों का योग कितना है, 20 है। समीकरण नंबर 1। अब मैं शॉर्ट तरीके से हल कर रहा हूं, ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना कि एक तो ये x है ही है, बराबर में 20 ये रहे, इसको पक्षांतर करो, जो मैं शुरू में बता रहा था, अब माइनस का हो जाएगा। पहले माइनस का था तो क्या का हो गया था, प्लस का हो गया था, और ये प्लस का तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या करेंगे, उनका गुणनफल, क्या कह रहा है ये देखना, उनका गुणनफल 84 है, तो यहां पर हम लिख देंगे x y, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 84 माने 84 है, तो x y बराबर 84 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो लिख देंगे समीकरण
1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बेटे देखना यहां पर x y बराबर 84, ठीक है। अब क्या करेंगे कि x का मान हमारा कितना है 20 माइनस के y, और y हमारा ये रहा बराबर 84। दोनों तरीके का सवाल ध्यान रखना, जरूर आएगा, दोनों तरीकों में से एक सवाल जरूर आएगा, कम से कम 4 नंबर का। बहुत ही सरल है ये, ठीक है। वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन जब आप सीख जाओगे तुरंत चुटकियों में हल कर दोगे। देखो 20 की धरोहर करना, क्या हो जाएगा 20y माइनस के y स्क्वायर बराबर 84। अब इसको इधर ले आओ, क्यों भैया, क्योंकि माइनस का है। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, इसको इधर लेके आओ क्या हो जाएगा माइनस का, चिन्ह बदल रहे हैं। और ये दोनों किसके पास आए, प्लस के 84 के पास। जब ये दोनों मान इधर आ गए तो इधर क्या बचा 0, 0 के इधर लगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे हल करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका हमें करना है फैक्टर, माने गुणनखंड। ऐसे फैक्टर के 84 को ऐसे तोड़ो कि माइनस के 20 आ जाए। तो देखो 14 छिंग 84 होते हैं, और 14 6 कितने होते हैं 20 भी हो जाते हैं। तो देखो देखना यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए जी कि 84 को तोड़ो, हमने तोड़ दिया अभी। वाई स्क्वायर माइनस के 14y और माइनस के 6y प्लस के 84, ठीक है। दो दो ले लो कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है y, 2y में से 1y बाहर आए, 1y बचा प्लस के, और सॉरी माइनस के 14, 6 बाहर आएंगे, y वहीं पे रहेगा क्योंकि 6 का भाग 84 में जा रहा है, इसलिए माइनस प्लस माइनस होता है, 6 का भाग लगा देना, 14 बार ही जाएगा। दोनों 14, y माइनस के 14, y माइनस 14 कॉमन है, y माइनस के 6 यहां बचे। अब y माइनस के 14 बराबर 0 और y माइनस के 6 बराबर 0, y बराबर 14 और y बराबर प्लस के 6। यहां तो देखो दोनों ही प्लस के आ गए हैं, तो इसलिए इस स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक मान लेंगे, जो आपकी मर्जी हो, 14 ले लो या 6 ले लो, प्लस के हैं तो, है ना। जैसे मैंने इसको 6 को मान लिया, अब इसको नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें x की मान की जरूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे y का मान समीकरण, चलो 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, x y बराबर 84, यही तो था। तो हम क्या करेंगे, देखो x ये रहा, और y का मान क्या हमारा 6 बराबर 84, और x बराबर 84/6, है ना। 6 का भाग लगाना, 6 एकम 6 और 6 चौक 24 माने 14 बार। लो जी हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन हमें काय की जरूरत है, हमें 2 मान तो हमने निकाल दी, इसका उसने पूछा था अंतर, क्या पूछा था अंतर, तो लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर। तो देखो 14 में से 6 को घटा दो, कितने बचे 8, हो गया जी अंतर। अंतर माने घटाना, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा आंसर, ठीक। तो दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, दोनों प्रश्नों को। दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आ जाएगा, 4 नंबर भैया बहुत होते हैं, समझे, 4 नंबर बहुत होते हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। फिलहाल वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों सभी जो इंपोर्टेंट प्रश्न है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं, उन जो प्रश्न है मेरे इंपोर्टेंट, वो सभी प्रश्न इस चैनल पर पड़े हुए हैं, क्रम बाय क्रम उन वीडियो को देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो साथ। जय हिंद।